मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और अपने असल टॉपिक पे चलना चाहता हूं। इस वक्त हमारे मुल्क की जो हालत है वो हम और आप देख रहे हैं, बल्कि इस वक्त दुनियावी शक्ल पर और सतह पर देखा जाए, उस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो भी हमारे सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि इस फसाद को और इस फितने को कैसे रोका जाए। दुनिया में अमन कैसे पैदा हो। हर मुल्क ये कहता है कि मैं अमन पसंद हूं। हमारा मुल्क भारत भी ये कहता है कि हम अमन पसंद हैं। हर स्टेट ये कहता है कि हमारे यहां सांप्रदायिकता नहीं है, अशांति नहीं है, शांति ही शांति है और हम शांति को, अमन को फरोग देते हैं। जब हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी, हर गांव, हर मुल्क जब इस बात का दावा कर रहा है कि हम अमन पसंद हैं, तो फिर फितना और फसाद कैसे फैलता है? इसका मेन रीजन क्या है? इसकी असल वजह क्या है? हमें और आपको इसको जानने की जरूरत है। जमीन पर फसाद फैलाना और फितना खड़ा करना, इसको हमारा कुरान, हमारा इस्लाम अजीम जुर्म करार देता है और मुनाफिकों की पहचान बताता है। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, जब इनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद बर्पा मत करो, तो ये कपटी लोग, ये मुनाफिक लोग, जिन्होंने हमें और आपको दिखाने के लिए इस्लाम की चादर ओढ़ रखी है, वरना हकीकत में ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक हैं। ये अपनी जबान से क्या कहते हैं? इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हम फसाद कहां बर्पा कर रहे हैं? हम तो दुनिया में इस्लाह चाहते हैं, हम तो दुनिया में खैर ख्वाह हैं सबके, हम तो भलाई चाहते हैं, खैर ख्वाही चाहते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। अला, बी केयरफुल, होशियार रहना इनसे, जो कह रहे हैं हम जमीन में अमन फैलाना चाहते हैं, हम जमीन में शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं होशियार रहना इन कहने वालों से। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, हकीकत में इन्हीं के दिलों में बुग़्ज़ छिपा है, यही फसादी हैं, यही फित्तीन हैं, यही कपटी हैं, यही मुनाफिक हैं, यही दुनिया में फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं। वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं है कि ये फितना फैला रहे हैं या अमन कायम कर रहे हैं। ये फित्तीन लोग हैं, फसाद बर्पा करना चाहते हैं इस दुनिया में। अब देखिए, फिलिस्तीन की तरफ से अगर कोई हमला हो जाए तो वो आतंकवादी हैं, और यहां से अगर बम गिराकर किसी हॉस्पिटल पर पटक दिया जाए और मासूम और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाए, तो अमेरिका क्या कहता है? इजराइल को अपनी दिफा का और अपनी हिफाजत का पूरा हक है। हम तो चाहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल में अमन पैदा हो जाए,
हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में शांति पैदा हो जाए। कुरान 1400 साल पहले कह चुका है, जो ये ऐलान और जो ये नारा लगा रहे हैं, अला होशियार रहना ऐसे लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही फसाद बर्पा करना चाहते हैं, यही दुनिया में अशांति फैलाना चाहते हैं, यही दुनिया में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा जुर्म है दुनिया में फसाद फैलाना। कभी कभी नाजायज शर्तों को भी मानना पड़ता है दुनिया में अमन कायम करने के लिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर काफिरों की, मक्के वालों की नाजायज शर्तें मानकर भी अमन पैदा किया था, शांति फैलाई थी। सुन चुके होंगे मेरी किसी तकरीर में, इसी इलाके में कहीं बोला होगा मैं, कितनी नाजायज शर्तें थी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको और आपके सहाबा को इस मर्तबा उम्रा नहीं करने देंगे, मक्के में नहीं जाने देंगे, आप वापस जाइए। आइंदा साल आप आएंगे और आपके साथी, इस साल नहीं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मैं मदीना से आ चुका हूं, 7 मील की दूरी पर मक्का रह गया है, अब इतनी दूर से 400 मील का सफर करके हम आए हैं, इस मर्तबा आप हमको रोक रहे हैं? नहीं, इस मर्तबा तो कर लेने दो। कहा नहीं, इस साल तो नहीं करने दिया जाएगा, शर्त मानना हो तो मानिए, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो मैं नहीं करूंगा, इस मर्तबा वापस चला जाता हूं, हम और हमारे सहाबा सब वापस चले जाएंगे। दूसरी शर्त, आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। आपने कहा चलिए, तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हमारे साथी तलवार खुली हुई लेकर घूमेंगे, लेकिन आप और आपके सहाबा तलवार को मियान में रखेंगे। आपने कहा चलो, मुझे ये भी मंजूर है। अच्छा सुनिए, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीना जाए और आप पकड़ लें तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका कोई आदमी मदीने से भागकर हमारे पास आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। समझौता कहीं इस तरीके से होता है, समझौता कहीं इस तरीके से होता है कि हमारा आदमी अगर मदीने में जाए तो तुम्हें वापस करना होगा, और तुम्हारा आदमी अगर हमारे पास आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या फरमाया, शर्त तो तुम्हारी नाजायज है, लेकिन मुझे ये भी एक्सेप्ट है, मंजूर है, चलो चलो ठीक है। आपने कहा अली लिख दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली ने लिख दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। सुहैल जो काफिरों की तरफ से सरदार बनकर आया था, कहने लगा, ये रसूलुल्लाह काटो, मैं आपको रसूल नहीं मानता हूँ। अगर रसूलुल्लाह मान लूं तो झगड़ा ही सारा खत्म हो जाए। हमारा और आपका तो झगड़ा इसी बात पर है कि आप कहते हैं हम अल्लाह के रसूल हैं और हम कहते हैं आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं, लिहाजा ये काटो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, ये लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। आपने हजरत अली से कहा, अली रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, आप हक के साथ नबी बनकर आए हैं। मेरे हाथ में और मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं कि लफ्ज रसूल को काट सके। जब आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं कैसे काट सकता हूँ, मेरे हाथों में वो जुर्रत नहीं, मैं नहीं काट सकता। आपने फरमाया, मुझे बताओ ऐ अली, वो कहाँ लिखा है लफ्ज रसूलुल्लाह? हजरत अली ने बताया, ये लिखा है। तब अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से काट दिया लफ्ज रसूलुल्लाह। लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटा जा रहा है। उमर फारूक के ऊपर क्या बीत रही होगी, हजरत अली के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस्मान गनी के ऊपर क्या बीत रही होगी।
कि अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा और ये लफ्ज़ रसूल काटा जा रहा है, लेकिन आपने इस शर्त को भी मान लिया सिर्फ इसलिए कि अगर ये शर्तें नहीं मानेंगे तो अभी फसाद होगा, अभी झगड़ा होगा, दोनों तरफ से तलवारें निकलेंगी और इनके भी लोग मारे जाएंगे, हमारे भी लोग मारे जाएंगे। अगर थोड़ा सा झुक कर मामला बन रहा है और बाद के नतीजे अच्छे निकले तो इसमें बुराई क्या है? थोड़ी देर के लिए हम कुछ सालों के लिए इनकी शर्तें मान लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये नाजायज शर्तें भी मानी। आज तक कोई गोदी मीडिया का एंकर ये नहीं चला सकता कि अमन को कायम करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शांति को बहाल करने के लिए इतना झुककर भी फैसला और इतना झुककर भी समझौता किया, इतना झुककर भी कंप्रोमाइज किया। ये गोदी मीडिया के पालतू कुत्ते इसको नहीं लिख सकते हैं। यूट्यूब के चैनल वालों, तुम्हें पॉइंट मिल गया है। इस लफ्ज़ कुत्ता को अगर पेश कर दोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, तुम्हारे घर बन जाएंगे। इस पर अगर थंबल लगाओगे कि मौलाना ने जी न्यूज को कुत्ता कह दिया, मौलाना ने आर भारत को कुत्ता कहा, तब तो आपकी ताजमहल बनकर तैयार हो जाएगा आपका घर। सिर्फ थंबल बनाने की जरूरत है आपको, बस। अल्लाह न करे जिस तरह मेरी माँ रोई है तुम्हारी माँ को भी रोना पड़े। सबको उस जगह पर लाकर सोचिए, उस जगह पर। मेरे साथियों जरा गौर कीजिए आप, आज तक किसी चैनल वाले ने ये नहीं चलाया कि इतना दबकर समझौता करने का भी इस्लाम अलमबरदार है और इजाजत देता है और कहता है कि नहीं, अगर झुककर मामला बन रहा तो बना लो। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जो जमीन नर्म होती है वही अनाज पैदा करती है, जो जमीन सख्त होती है वो अनाज पैदा नहीं करती। अगर आप नरमी अपने अंदर पैदा कर लें तो आपसे फल पैदा होंगे, आपसे दूसरे लोग भी फायदा उठाएंगे। सख्त जमीन किसी को फायदा नहीं पहुंचाती। नबी अकरम ने इस हाल में भी रहकर समझौता किया है, वापस चले गए, इतना दबकर समझौता करके दिखा दिया। उस अरब की सरजमीन पर जरा नजर डालो, कैसी अशांति थी, कैसी अशांति थी। सांप्रदायिक माहौल कैसा फैला हुआ था। जात और बिरादरियां आपस में लड़ती थी, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल। मक्का छोड़कर जब सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करके गए, उस वक्त तक उन सहाबा के दिलों से भी कौमी असलियत नहीं निकली थी। और कभी कभी वो कह दिया करते थे, कुरैश वाले जो मक्के से आए हैं मदीना, ये अंसारियों से अफजल है। और अंसारी कहते थे कि तुम तो भूखे आए, नंगे आए, हमने रहने के लिए तुम्हें घर दिया, मकान दिया, जमीन दी, जायदाद दी, हम तुमसे अफजल। कौमी असलियतें जोश में आई और अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जंग भी चली। खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर जात और बिरादरी, कौम और जात के झगड़े को खत्म कर दिया कि ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। किसी अमीर को गरीब पर और किसी गरीब को अमीर पर कोई फौकियत, कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं। तुम सब
बराबर हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। तुम सब आदम की औलाद हो और सब भाई भाई हो। मेरे भाइयों, ये कहकर आपको रंगो नस्ल, जातो बिरादरी, कौमो मिल्लत और अमीर और गरीबी के फर्क को मिटाना पड़ा। आपको ये आखिरी खुतबे में कहना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आपने इस तरीके से रंगो नस्ल के फितने को मिटाया।